स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो यार आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रपुरम के बारे में। थोड़ी ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे, आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही और भी थोड़ी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। यार लाइक में आपको कोई भी मेहनत नहीं लगेगा, बस दबा दीजिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2020 कट ऑफ नीट की परसेंटाइल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये कुछ रेंज है, कट ऑफ स्कोर है, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो कि कॉलेज के द्वारा दी गई है। अब आपको बताते हैं थोड़ी ज्ञान की बात से। तो दिख रही है कि कब ये बनी थी कॉलेज, कैसे बनी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 1951 में बनी थी। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज थी ये साउथ स्टेट केरला में। स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। अगर आपको थोड़ी फास्ट एंड फैक्ट फिगर की बताऊं, एक ओवरव्यू सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और उसके साथ आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो टोटल कैंपस एरिया 139 एकड़ में फैली हुई है। अप्रूव्ड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई से। एफिलिएटेड है येडेला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी कि केयूएचएस से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इनकी एड्रेस। अब आपको बताते हैं थोड़ी की पॉइंट की। डायरेक्ट आते हैं इनकी एडमिशन प्रोसीड्योर पे। अगर आपको एमबीबीएस में बीडीएस में लेना है तो एलिजिबल होगा कैंडिडेट को, जो एलिजिबल है वो अपियर करेंगे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं नीट यूजी। अगर आपको बीएससी एमएससी में लेना है तो कैंडिडेट को अपियर करना पड़ेगा रिटेन टेस्ट, जो कि कंडक्ट की जाती है कॉलेज के द्वारा। अगर आपको एडमिशन लेना है एमडी एमएस प्रोग्राम में तो आपको अपियर करना पड़ेगा नीट पीजी पे। एमडीएस में आपको लेना है तो नीट एमडीएस में प्रिपेयर करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपको सुपर स्पेशलिटी कोर्स में लेना है तो आपको एमसीएच या डीएम एलिजिबल कैंडिडेट को अपियर करना पड़ेगा नीट एसएस में। पीएचडी प्रोग्राम में लेना है तो एलिजिबल कैंडिडेट को अपियर करना पड़ेगा रिटेन टेस्ट, जो कि कंडक्ट की जाती है कॉलेज के द्वारा, और पर्सनल इंटरव्यू राउंड से भी आपको जाने पड़ेंगे। हाईलाइट टेबल की बता देता हूं तो इंस्टीट्यूट जो है वो टाइप है गवर्नमेंट की। बेसिक एडमिशन क्राइटेरिया इनका नेशनल स्टेट एंट्रेंस के बेस पे ही होता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होती है। नेम जो है एंट्रेंस जो ये लेते हैं नीट यूजी एमडीएस पीजी एसएस, ये एग्जाम अपने अंदर लेते हैं जिसपे एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस मोड ऑनलाइन होता है। काउंसलिंग नेशनल लेवल पे कराती है और स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड करते हैं। कुछ कोर्सेज की आप फीस की डिटेल अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं एमबीबीएस बीडीएस कोर्स की एलिजिबिलिटी शीट और स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको एमबीबीएस में लेना है मेडिकल कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे। शीट लमसम 200 है। पास करना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और इंडिविजुअली 50% उसमें होनी चाहिए आपके परसेंटेज। 5.5 ईयर की कोर्स है। नीट यूजी के आधार पे आपको जाने पड़ेंगे। उसी आधार पे अगर आपको बीडीएस में लेना है, डेंटल सर्जरी में 50 सीट्स हैं, स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एलिजिबिलिटी 5 ईयर की कोर्स है। की पॉइंट्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 17 ईयर से आपका एज एबव होना चाहिए। 10+2 पास होना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। 50% एग्रीगेट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 10% रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाती है। अगर आपको बीएससी यदि लेना है तो नर्सिंग में आपको मिलेंगे 75 सीट्स है। 10+2 आपको पास होने पड़ेंगे। साइंस के साथ पीसीबी के साथ और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होनी चाहिए। 45 एग्रीगेट लमसम होती है। मेरिट इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट बाय द कॉलेज, आपको यहाँ पे सिलेक्शन होती है इसके आधार पे, जो कि कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है उसके आधार पे आपको होती है। पोस्ट बेसिक बीएससी में लेना है, नर्सिंग में 30 सीट्स हैं। 3 ईयर की कोर्स है। पास करना पड़ेगा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम द आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ नर्सिंग, साथ ही रिकॉग्नाइज्ड नर्स ऑफ द स्टेट नर्स काउंसिल विद 50% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। की पॉइंट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपको एमडी में लेना है तो एनेस्थ्रोफी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। 4 सीट, 3 सीट, 4 सीट ऐसे कच के सीट है। एलिजिबिलिटी एमबीबीएस डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। नीट पीजी के आधार पे आपको एडमिशन होगी। पूरी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगर आपको डीएम एमसीएच में लेना है तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैसे आप जा सकते हो। नीट एसएस के आधार पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगी। अगर आपको एमएससी में लेना है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, प्रिफ्यूजन एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 4 के लमसम सीट्स है। बैचलर डिग्री आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। 2 ईयर की कोर्स है। मेरिट एंट्रेंस टेस्ट के आधार पे आपको जाना पड़ेगा। पीएचडी में स्क्रीन पे देख पा रहे हो रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करती है, उसके आधार पे जाना पड़ेगा। मास्टर डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ आपका होना चाहिए। बीएससी, बीएएसएलपी, बीसी, बीटी और डेंटल हाइजीनिस्ट में आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। ड्यूरेशन कितनी की है, शीट कितने हैं इनके पास और कौन से सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, तो स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कुछ ओवरव्यू देने में। ओवरव्यू जितना दिया हमने
काफी है। बाकी के यदि आप चाहते हो तो हमसे आप हमें कमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट हम आते हैं कट ऑफ की राउंड पे। तो पीजी कट ऑफ राउंड आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। नीट पीजी कट ऑफ राउंड पहला राउंड की ये कुछ डेटा हमने निकाला है 2017, 18, 19 से। स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप मेडिकल एमडी जनरल मेडिसिन, एमडी रेडियोजेनेसिस, पेडियाट्रिक्स, एमएसईएनवीटी, एमएस जनरल सर्जरी, ऐसे कुछ कोर्सेस हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितनी जनरल के लिए कट ऑफ गई थी। वही आपको बताओ एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन, स्क्रीन पे पूरी डिटेल देख पा रहे हो इनकी कट ऑफ लिस्ट। अब आपको बताते हैं केईएवीएम कट ऑफ राउंड 17-18 में क्या गए थे। और जानना है कट ऑफ के बारे में तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो। बी फार्मा में 723 गई थी जनरल के लिए। नीट कट ऑफ राउंड अगर बात करूं एमबीबीएस के लिए तो 19 से 741 के लमसम गई थी। और कुछ आपको दिखाते हैं एससी के लिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। नीट कट ऑफ राउंड अगर बात करूं एमबीबीएस के लिए, एससी के लिए स्क्रीन पे देख पा रहे हो 7522 से 22442 के लमसम गई थी। तो ये थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और त्रिवंतपुरम के बारे में रिव्यूज और कुछ ओवरव्यू और थोड़ी कट ऑफ के बारे में आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में कट ऑफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो या आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे पूछ सकते हो। और साथ ही कोई सजेशन है तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हो। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर से करें, इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, हमें मोटिवेशन मिल जाती है, तो जरूर से करें। धन्यवाद।